हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन सर शो में शामिल हो चुके हैं। सर 3 साल से ऊपर का समय हो गया है जब 7 मेजर कमोडिटीज गेहूं, चना, मूंग, मस्टर्ड, सोयाबीन डेरिवेटिव्स और पैडी नॉन बासमती, इसको हमने देखा है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की श्रेणी से बाहर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि सरकार इस पर विचार लेगी और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि ये खबर तब से उड़ने लगी थी जब हमने देखा था कि 20 दिसंबर से 1 महीने का ही एक्सटेंशन दिया था। मतलब आमतौर पर जो एक साल के बैन का एक्सटेंशन आता था वो ना होके 1 महीना आया, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी कि शायद सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। सर, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, ये इशू पिछले तकरीबन 20 साल से गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है और यूपीए और एनडीए दोनों गवर्नमेंट्स अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाई हैं कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग की इजाजत देने से फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। जितनी स्टडीज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने की हैं, लेटेस्ट स्टडी आईआईटी बॉम्बे की है, वो ये बताती हैं कि फूड इन्फ्लेशन से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट के अंदर ये थिंकिंग है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जिम्मेदार है फूड इन्फ्लेशन के लिए। इसलिए ये कंफ्यूजन बार बार रहता है और बार बार बैन लगाया जाता है। अगस्त 2021 में चने पर गवर्नमेंट ने ये बैन सेबी के थ्रू लगाया था, सेबी के थ्रू लगवाया था चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पे। उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, चने के प्राइसेस एमएसपी से नीचे थे और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने सेबी के माध्यम से बैन चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पे लगवा दिया। और उसके बाद आप देखिए कि चना, मस्टर्ड और कितनी कमोडिटीज पे बैन लगा और प्राइसेस में कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आया, प्राइसेस कम नहीं हुए। ओके तो सर, इनफैक्ट इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अब देखिए, साल भर से, उससे पहले से भी सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो तिलहन की कीमतें अपने एमएसपी के कितना नीचे चल रही है। आप सोयाबीन देख लीजिए, अब तो मस्टर्ड की फसल भी अगले महीने से आने वाली है। सोयाबीन का तो चलिए अब सीजन ऑलमोस्ट 60-70% से अधिक यहाँ पर निकल ही चुका है। लेकिन अब सरकार अगर 1 फरवरी से ऐलान करती है, 31 जनवरी के बैन को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तो क्या थॉट प्रोसेस है? मतलब सब कुछ कोशिश करके देख लिया कि किस तरह से किसानों के लिए कीमतों को सिक्योर किया जाए, वो तो हो नहीं रही है। तो अब क्या थॉट प्रोसेस है? क्या माना जाए कि यहाँ पर कुछ थॉट प्रोसेस में बदलाव आ रहा है कि भाई डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एग्री में कोई कल्प्रिट नहीं है? गवर्नमेंट के पास अपना थिंक टैंक है, नीति आयोग। नीति आयोग से भी गवर्नमेंट रिपोर्ट ले रही होगी। मैंने पहले भी ये कहा था और ये लिखा भी था कि अगर गवर्नमेंट इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी पर पूरी तरह यकीन नहीं रखती है तो गवर्नमेंट खुद एक स्टडी कराए। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट में एक स्टडी नीति आयोग को दी गई थी और प्रोफेसर सेन ने, अभिजीत सेन ने वो कमेटी चेयर की थी और वो रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट में सौंपी गई थी। उसमें भी ये कंफ्यूजन उस रिपोर्ट के बावजूद रहा कि क्या फूड इन्फ्लेशन के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग जिम्मेदार है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू गवर्नमेंट को लेना चाहिए और ये बार बार जो एक तरीके से बैन होता है तो इसकी वजह से इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, इंपोर्टर्स को बहुत दिक्कत होती है। आप देखिए कि इंडिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया से, और उसकी हेजिंग इंडिया के इंपोर्टर्स सिंगापुर और मलेशिया के एक्सचेंज में करते हैं। ये आपने सही कहा सर। और सिर्फ खाने के तेल ही नहीं, आप देख लीजिए, दाल के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से हम आ जाते हैं, शुगर के उत्पादन में हम अव्वल हैं और वहाँ पर भी कंजम्पशन भी काफ़ी बेहतरीन है। बावजूद इसके हमने देखा है दिक्कतें रही हैं। तो सर एग्जैक्टली क्या ये दिक्कत भारत के एग्री डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पॉलिसीज़ में, नियमों में है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो हम देखते हैं कि गेहूं है, सोयाबीन है, सोया तेल है, यहाँ तक कि ऑरेंज जूस और बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनमें ट्रेड हो रहा है और सालों से चलता आ रहा है। क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत असल ये है कि हमारे तमाम पर दावों के बावजूद, जो कि हमारे मिनिस्टर अक्सर वो बेशतर किया करते हैं कि हम पूरी दुनिया को फीड करेंगे वगैरह वगैरह, इंडिया के जो फूड सरप्लसेस हैं वो हैं और वो बहुत कुछ मॉनसून डिपेंडेंट है। अगर बारिश अच्छी होती है, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होती है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारी पैदावार अच्छी होती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। और अगर मॉनसून का फेलियर होता है या
कोई और क्लाइमेटिक चेंज होता है, जैसे कि 2022 की फरवरी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, तो उसका इम्पैक्ट क्रॉप पर आता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन चेक करने के लिए इस पर बैन लगाती है। मेरे ख्याल से ये पॉलिसी ठीक नहीं है। हमें और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, और मार्केट को डेवलप होने देना चाहिए जिससे कि मार्केट में डेप्थ आए, ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें, ज्यादा एफपीओज उसमें शामिल हो, ज्यादा किसान उसमें एफपीओज के माध्यम से शामिल हो सके। तो उसके लिए बहुत कुछ कोशिशें करने की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल। इस बार जब पूरे 3 साल के गैप के बाद ये मेजर कमोडिटीज, अगर मान लीजिए सरकार फाइनली फैसला लेती है और हम फरवरी ऑनवर्ड्स इनको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए उतरता देखते हैं, तो कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रख के टू बिगिन विद चला जा सकता है ताकि आगे फिर से ये बैन का शिकार ना हो और ट्रेड बॉडी को, किसानों को यहाँ पर दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें रोल है वो सेबी का है, क्योंकि सेबी फ्यूचर्स मार्केट को रेगुलेट करता है। और सेबी को हमने देखा पिछले दिनों काफी कुछ उसका क्रिटिसिज्म होता रहा, उसके चेयरपर्सन को लेके बहुत कुछ मीडिया में लिखा गया। तो सेबी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए वो जो फ्यूचर ट्रेडिंग में जिस तरीके के पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं उसका डेटा पब्लिक डोमेन में रिलीज करेंगे, गवर्नमेंट से शेयर करेंगे। और अगर कोई कार्टेलाइजेशन वगैरह कहीं हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए जो भी जरूरी इकदाम हो वो उठाएंगे। तो मार्केट को बेसिकली एक कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस सेबी की तरफ से आएगा। और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टडी गवर्नमेंट नीति आयोग के माध्यम से खुद अगर करा ले, और फिर उसके बाद जो भी उस स्टडी के नतायज हो उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए। सिराज हुसैन सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही गंभीर सवाल पर अपने विचार रखने के लिए। अगर ये 7 एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग बैन हट जाता है, जिसकी डिमांड सिर्फ किसान ही नहीं इंडस्ट्री बॉडीज़ कर रहे थे, तो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा टर्न अराउंड इस पूरे स्पेस में देखने को मिलेगा और प्राइस डिस्कवरी उम्मीद की जा रही है वापस लौटती दिखेगी और कीमतों को लेकर सपोर्ट मिलेगा। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आज जी बिजनेस को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।